मैं सुरेश कुमार मैथमेटिक्स आपके लिए घर्षण से आनंत तल पे जो घर्षण होता है उससे संबंधित न्यूमेरिकल जो है वो लेके आया हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन पे जो न्यूमेरिकल है वो बताऊंगा। न्यूमेरिकल ऑन फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो इससे पहले मैंने फ्रिक्शन की 2 वीडियो बताई है जिसमें फ्रिक्शन क्या होता है बड़ी अच्छी तरह बताया, पार्ट 1 पार्ट 2। उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई है फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन कि इंक्लाइंड प्लेन पे फ्रिक्शन कैसे होता है। अब मैं उससे संबंधित न्यूमेरिकल लेके आया हूं, तो इस वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पहला क्या है, किसी आनंत तल पर कोई बॉक्स सरकता है तो उसका कोण यदि उसका कोण 45 डिग्री हो तो घर्षण गुणांक ज्ञात करें। घर्षण गुणांक ज्ञात करें। पहले आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। क्या है, किसी आनंत तल पर कोई इंक्लाइन लाइन पे कोई बॉक्स रखा हुआ है, जब उसको सरकाते हैं तो हमें घर्षण गुणांक ज्ञात करना है यदि उसका कोण 45 डिग्री है इंक्लाइन लाइन पे। तो हमें सिर्फ कोण दिया हुआ है। इससे पहले मैंने आपको घर्षण गुणांक जो म्यू होता है, घर्षण गुणांक क्या होता है, म्यू होता है, उसका पहले भी मैंने फार्मूला बताया है, F बटे में R होता है। यहां पे सीमांत घर्षण नहीं दिया हुआ है, न ही प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया या नॉर्मल रिएक्शन, इसको रिएक्शन कहते हैं, ये सीमांत घर्षण, ये दोनों ही नहीं दी हुई है, हमें सिर्फ कोण दिया हुआ है। तो अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए F की वैल्यू क्या होती है, mg sin थीटा। इसी तरह R की वैल्यू क्या होती है, mg cos थीटा। क्लियर, आपको पता है ये F की वैल्यू होती है mg sin थीटा और R की mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल हो गया, क्या बचा, म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin थीटा बटे में cos थीटा। तो यहां sin थीटा बटे में cos थीटा क्या होता है, आप सभी को पता है tan थीटा होता है। तो हम घर्षण गुणांक को 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका F और R दोनों दिए हुए हो, दूसरा तरीका अगर कोण भी दिया हो, तो हमें यहाँ पे कोण दिया हुआ है, हम आराम से इसको निकाल सकते हैं आसानी से। तो यहां पे ये वैल्यू पुट कर दो आप, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 45 डिग्री। तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, tan 45 डिग्री, और tan 45 का मान क्या होता है, 1। जो सारणी है, जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो यहां पे घर्षण गुणांक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि कोई बॉक्स सरक रहा है और उसका कोण जो है इंक्लाइन लाइन पे 45 डिग्री है तो घर्षण गुणांक 1 आएगा। क्लियर, तो इस तरह से ये आप सवाल इसको निकाल सकते हो। अब आफाद दिया है तो दोनों वैल्यू पुट कर दो, अगर कोण दिया है तो कोण से निकाल सकते हो। दूसरा सवाल है, एक आनंत तल पर झुकाव कोण 60 डिग्री है और 105 kgf का भार नीचे की तरफ सरकाया जाता है, तो प्रयास ज्ञात करें जबकि घर्षण को न माना जाए।
अब आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। यहां पे ये क्या कह रहा है, हमें ज्ञात करना है प्रयास, जो हमने पावर लगाई है, जो बल लगाया वो ज्ञात करना है, जबकि घर्षण हमने नहीं माना कि उसमें घर्षण नहीं हुआ। ये आपकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें हमें प्रयास ज्ञात करना है और घर्षण को हमें नहीं मानना कि घर्षण नहीं है। तो एक आनंद तल है जिसका झुकाव कोण 60 डिग्री है, जिसपे कोई वस्तु है 105 kgf की भार की, उसको सरकाया जाता है। तो उस पे ये कह रहा है प्रयास को ज्ञात करिए जबकि उसके घर्षण को न माना जाए। तो फार्मूला क्या होता है, W sin थीटा इज इक्वल टू P cos थीटा। यहां पे W क्या हो गया, वेट मतलब भार, P क्या होगी, पावर मतलब शक्ति। क्लियर। अब देखिए हमारे पास हमें क्या निकालना है, भार हमें दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है P। तो P की वैल्यू आप निकाल सकते हो, यहां पे P रख लो, cos थीटा इधर गुणा में, इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। W sin थीटा पहले से ही है, बटे में cos थीटा इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और P यहां रह जाएगा क्योंकि हमें P की वैल्यू निकालनी है। तो cos थीटा को इस तरफ ले आइए। अब ये देखिए क्या बन गया, W sin थीटा बटे में cos थीटा क्या होता है, अभी आपको इससे पहले वाले सवाल में भी बताया था क्या होता है, tan थीटा बराबर में क्या आ गया, P। तो P क्या हो गई, पावर, पावर का मतलब शक्ति। तो हम शक्ति या प्रयास दोनों एक ही बात हम ज्ञात कर सकते हैं जब कब W इंटू में tan थीटा। तो ये आपको समझ में आया होगा फार्मूला क्या होता है, W sin थीटा इक्वल टू P cos थीटा। यहां से P की वैल्यू निकाल दो, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, W की वैल्यू W की जगह, tan थीटा की वैल्यू tan थीटा की जगह। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं, मैं आपको बताता हूं। P बराबर में W की जगह क्या रखोगे, वेट, वेट मतलब भार हो गया, कितना है 105 kgf, गुणा में, साथ में गुणा का निशान है, tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 60 डिग्री, तो यहां कितना आ गया, tan 60 डिग्री आ गया। अब इसको हल कर लीजिए आप, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 105 kgf गुणा में tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। जो टेबल है, जो सारणी है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें tan 60 का मान कितना होता है, tan 45 का 1, tan 60 का √3, tan 30 का 1/√3। तो इस तरह से आप वहां से अच्छी तरह याद कर सकते हो, मैंने इसी चैनल पे वो वीडियो बना रखी है। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, 105 kgf गुणा में √3 की वैल्यू आप सभी को पता कितनी होती है, 1.73 कितनी होती है, 1.73। अब आप 105 और 1.73 की गुणा कर लीजिए, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इधर कर लो आप, 105 की गुणा करो 173 से, एक बार इसकी दशमलव को खत्म कर दो, इसके बटे में 100 लगा दो ताकि आपकी गुणा करने में दिक्कत नहीं आएगी। गुणा करने पे क्या है, 105 की कितना हो गया, 5 की 15, 3 एकम 3, 315 गुणा में 105 70 कितना हो गया, 7 पंजू 35 और 7 एकम 7, फिर इसकी 105 एकम 105 आ गया। तो ये फाइनल जो इसका जोड़ कितना आएगा, 3 3 6 5 11 1 8 1, ये आ गया 181 65, और बटे में क्या है, 100 है। तो बटे में 100 है, हमने दशमलव हटाया इसलिए 100 लगाया था। तो अगर दशमलव को लगाना है तो हम 100 को हटा देंगे, 1 और 1 2 इकाई की और दहाई, 2 अंकों के बाद ये वैल्यू आप लगा दो। फाइनल आंसर इसका कितना आ गया, 100 हट गया, 181.65 क्या आया, kgf। किसमें आएगा, kgf में, क्योंकि वैल्यू किसमें है, kgf में है। क्लियर। तो इस तरह से आप एक आनंद तल पे झुकाव कोण जिसका 60 डिग्री है और कोई भार सरकाया जा रहा है, उसका भार अगर 105 kgf है तो उसका प्रयास आप ज्ञात कर सकते हो अगर घर्षण को न माना जाए। तो उसके लिए फार्मूला था, वैल्यू पुट करके आप गुणा मल्टीप्लाई काटा पीटा करके जो भी आएगा फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम इसका प्रयास या पावर ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।